आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए जाना जाता है। आपने बहुत सुना होगा कि अगर आपकी जन्म पत्रिका में कोई भी ग्रह वक्री है यानी कि रेट्रोग्रेड है, उल्टी चाल चल रहा है, तो उसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसमें से सबसे ज्यादा कॉमन है मरकरी यानी बुध का रेट्रोग्रेशन। जब वो रेट्रोग्रेड होता है तो कहते हैं कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड या बिजनेस में उतार चढ़ाव से रिलेटेड बहुत कंफ्यूजन आते हैं और आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। तो क्यों ना हम आज इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करें कि रेट्रोग्रेशन होता क्या है और वो हर एक ग्रह को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, उसके ऊपर क्या प्रभाव डालता है। मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, नटशेल में बताऊंगी, जस्ट लाइक हाइलाइट्स फॉर ऑल द प्लैनेट्स व्हेन दे आर रेट्रोग्रेड। So I am Reena Sharma. I am an astrologer, a Vastu consultant, and a Lal Kitab expert. And today we'll talk about retrogression of planets. What is retrogression and how it will impact our lives? जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो कहा जाता है कि वो बैकवर्ड्स चलना शुरू हो गया है। बेसिकली हो क्या रहा होता है कि उस प्लैनेट की एनर्जीज इनवर्ड्स चली जाती हैं। वो अपने ऑर्बिट पे घूम रहा होता है, उसकी ऊर्जा अपने अंदर की तरफ जाने लगती है और उसको बहुत चेष्टा करनी पड़ती है अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में, राइट एट्रीब्यूट्स के लिए यूज करने के लिए। इसीलिए षड्बल एक टर्म है एस्ट्रोलॉजी में। षड्बल में चेष्टा बल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और कहा जाता है कि वक्री प्लैनेट ऑल्दो उसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वक्री प्लैनेट एक वो प्लैनेट बन जाता है जो कि स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो एफर्ट्स डालता है उन एट्रीब्यूट्स में जो कि उस प्लैनेट के हैं। अपनी ऊर्जा में वो चेष्टा बल को यूज करके अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग बना लेता है। अभी जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि जब बुध वक्री हो जाते हैं, जो कि बहुत एक कॉमन फिनोमिना है, जल्दी जल्दी वक्री होते हैं, तो कम्युनिकेशन में बहुत इश्यूज आने लगते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगती हैं, डिलेज होने लगते हैं, चीजों में चीजें अटक अटक के होने लगती हैं, उनमें उतार चढ़ाव आने लगता है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी इश्यूज को भी हम फेस करते हैं। ऐसे ही सभी ग्रहों के एट्रीब्यूट्स में कुछ ना कुछ बदलाव आता है जब वो वक्री होते हैं। देखिए, सूर्य और चंद्रमा को तो हम लेंगे नहीं, हम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि वो ल्यूमिनरीज हैं, तो वो तो कभी वक्रत्व में जाते ही नहीं, वो कभी वक्री नहीं होते। फिर राहु और केतु हुए, वो हमेशा वक्री रहते हैं। और अगर हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो यूरेनस, प्लूटो और नेपच्यून भी होते हैं, वो भी रेट्रोग्रेड होते हैं, बट वी विल नॉट टॉक अबाउट इट बिकॉज वी विल बी टॉकिंग ओनली अबाउट वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अब जो प्लैनेट्स बचे हैं जिनके रेट्रोग्रेशन के प्रभाव की हम बात करेंगे अब, वो है शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शुक्र की, जो मरकरी के बाद थोड़ा फास्ट मूविंग प्लैनेट है। जब शुक्र वक्री होते हैं तो रिलेशनशिप में इश्यूज लाते हैं, वो ब्यूटी से रिलेटेड चीजों में इश्यूज लाते हैं, आपकी सेल्फ एस्टीम में इश्यूज लाते हैं, आपकी जो रोमांटिक लाइफ है या जो रोमांटिक इंक्लिनेशंस हैं वहां पे आपको प्रॉब्लम महसूस हो सकती है। चलिए नेक्स्ट आता है मंगल यानी कि मार्स। जब मार्स रेट्रोग्रेड होते हैं तब क्या होता है? जब मंगल वक्री होते हैं तो मंगल हमारे इनर ड्राइव को, हमारे इनर पैशन को कम कर देते हैं, मतलब उसमें इश्यूज लाने लगेंगे, फ्लक्चुएशंस लाने लगेंगे। आई विल नॉट से कम कर देते हैं, कभी कभी आई विल से कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसमें। आपके एम्बिशन में आपको अपने ऊपर डाउट होने लगेगा कि जो मैं चाहता हूं क्या मैं वो पा पाऊंगा। फिर अगर हम बात करें आप पर्सनल या प्रोफेशनल एरियाज की, वहां भी आप देखेंगे कि मंगल की वजह से आप बहुत कन्फ्लिक्ट्स महसूस करेंगे, चैलेंजेस महसूस करेंगे। अगर आपकी जन्म पत्रिका में मंगल वक्री हैं तो आपको बार बार गुस्सा भी आता होगा, आपका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता होगा, आप सडनली बहुत गुस्से में और सडनली एकदम शांत हो जाते होंगे। जब देवगुरु बृहस्पति किसी की जन्म पत्रिका में वक्री होते हैं तो वो सेल्फ ग्रोथ में अड़चन बनते हैं, मतलब आपकी सेल्फ ग्रोथ बड़ी रुक रुक के होगी, आप पेसिमिस्टिक हो जाएंगे, आपके ऑप्टिमिज्म में कमी आ जाएगी, आपके जो आध्यात्मिक बिलीव्स हैं, आपके जो फेथ है उसमें आप डाउटफुल हो जाएंगे और फिर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी को भी महसूस करते होंगे। वहीं जब शनि देव वक्री होते हैं, अब शनि जो कि बहुत स्लो प्लैनेट है, वो जब वक्री होते हैं तो उनका इम्पैक्ट आता है आपकी डे टू डे लाइफ पे। आपकी लाइफ में डिसिप्लिन कैसा है, आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं, आप कितने अपने रूटीन्स को फॉलो करते हैं,
आप कितनी मेहनत करते हैं, ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी और लॉन्ग टर्म गोल्स को इफेक्ट करता है। मतलब जब शनिदेव वक्री हैं तो आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, 100% से भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, तब जाके आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन कर पाते हैं। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से डर लगता है, आप चैलेंजेस फील करते हैं अपने वर्क प्लेस पे, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं एक कर्म प्रधान ग्रह भी है। ये मैंने बात करी इन ग्रहों के वक्रत्व की, अगर ये आपके नेटल प्लैनेट्स हैं, मतलब फिक्स्ड प्लैनेट्स हैं आपकी जन्म पत्रिका में। पर जब ये प्लैनेट्स, जब ये ग्रह गोचर में भी, इवन इन ट्रांजिट व्हेन दे गेट रेट्रोग्रेड, दे स्टिल इम्पैक्ट यू। ये आपके जीवन को, आपके जीवन के उस भाव को, उस एस्पेक्ट को डेफिनेटली इम्पैक्ट करते हैं जब आपके नेटल प्लैनेट्स के ऊपर से या किसी पर्टिकुलर हाउस के ऊपर से ये विचरण करते हैं या गोचर करते हैं। सो रेट्रोग्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन है, इसीलिए मैंने सोचा मैं ये एक वीडियो बनाती हूँ जस्ट टू सॉल्व दैट कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ व्यूअर्स। तो रेट्रोग्रेशन में मैं ये नहीं कहूंगी कि हर एक प्लैनेट बुरे ही इंपैक्ट देता है, रादर समटाइम्स एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट का कुंडली में होना एक बहुत अच्छी बात माना जाता है, क्योंकि अगर कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड भी है और साथ में डेबिलिटेटेड भी है, आप समझ रहे हैं मेरी बात, मतलब मैं दोबारा रिपीट करूंगी इस बात को, अगर कोई प्लैनेट वक्री है और साथ में वो नीच का भी है तो वो उच्च के इम्पैक्ट देता है, मतलब उसके रिजल्ट्स एक एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स के रिजल्ट्स के बराबर हो जाते हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि जब वो चेष्टा बल लगाएगा, पूरी मेहनत लगाएगा वक्रत्व में होने की वजह से, और नीच होके एक राशि में बैठा है, तो आप समझिए कि वहां उस राशि के जो एट्रीब्यूट्स हैं वहां वो ऑलरेडी नीच है और फिर चेष्टा बल लगा रहा है पूरा, तो वहां वो एग्जॉल्ट हो जाता है और वो सब रिजल्ट्स देता है जो कि उस भाव के अच्छे रिजल्ट्स में कंसिडर होते हैं। बट द ओनली डिफरेंस इज कि जो चीजें आपको नॉर्मली बड़े स्मूथली मिल जाती, वो आपको थोड़ा ऑब्स्टेकल्स के साथ, चैलेंजेस के साथ मिले। और अंत में मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि रेट्रोग्रेशन के ऊपर या वक्रत्व के ऊपर सबके इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस हैं और सबके इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशंस हैं। बहुत सारी जो हमारी क्लासिकल बुक्स हैं उनमें अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, कहीं पे रेट्रोग्रेशन को किसी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, किसी किताब में किसी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। जो मैंने आज इस वीडियो में बताया वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से, जो मैंने कुंडलियों को जांचते समय नोटिस करा, उसके बेसिस पे आप लोगों को बताया है। आई होप आपको ये कंटेंट यूजफुल लगा हो, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, लाइक करें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को इन सब्जेक्ट्स के बारे में या इन टॉपिक्स के बारे में पता चले। Thank you for watching this video. I'll be coming again very soon with some new and good content. Namaskar.